बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू पालक के टिक्की वाले पकौड़ों की रेसिपी। यकीन करें, खाने में बेहद ही क्रिस्पी क्रंची है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देख किस बात की चलते हैं, अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से पालक और आलू के पकौड़े बनाने के लिए ना, सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैंने पालक और आलू ले लिए हैं। आलू देखें यहाँ पर ना मैंने 400 ग्राम लिए हैं, जिनके छिलके रिमूव करने के बाद मैंने ना इनको इस तरह से रफली से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल रफली से ही मैंने इनको कट किया है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से सेम इसे रफली सा कट कर लेना है। और साथ ही ना मैंने ली है पालक। पालक भी ना यहाँ पर मैंने 400 ग्राम ली है, जिसको ना मैंने ये देखिए बारीक बारीक कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने ना पालक को अच्छी तरह से 3 से 4 पानी से वॉश किया है, क्योंकि जो पालक है ना इसके अंदर मिट्टी काफी ज्यादा होती है। तो आपने भी ना इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, ताकि इसकी जो सारी मिट्टी है ना वो निकल जाए। साथ ही साथ आलूओं को भी 3 से 4 पानी से मैंने वॉश किया है, ताकि इसका जो सारा स्टार्च है ना वो निकल जाए। जब आलूओं का स्टार्च खत्म हो जाता है ना, तो फिर जो आलू है ना, जब हम इनको फ्राई करते हैं तो क्रिस्पी बनते हैं। तो आपने भी ना इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो इनको ना करते हैं साइड पर। मैंने आपको बता दिया है कितनी मैंने पालक ली है और कितने मैंने आलू लिए हैं। इनको शामिल करते हैं किसी भी खुले बर्तन के अंदर। खुले बर्तन के अंदर सबसे पहले शामिल करेंगे पालक। पालक शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे आलू। आलूओं के साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में शामिल करेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे नमक। 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे अजवाइन। जब भी कोई फ्राइंग चीज बनाए तो उसमें अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। साथ ही शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया शामिल करेंगे। स्पैचुला की मदद से ना हमने इनको हल्का सा मिक्स कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से हल्का सा ना मैंने इन वेजिटेबल्स को स्पाइसेस के साथ मिक्स कर लिया है। अब हमने ना इन वेजिटेबल्स को देना है रेस्ट 10 मिनट का। तो 10 मिनट के लिए ना इसको करते हैं साइड पर, ताकि जो वेजिटेबल्स है ना वो अपना पानी छोड़ दें। फिर हम इसके अंदर बांधने के लिए बेसन और मैदा शामिल करेंगे। तो 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से जो वेजिटेबल्स है ना, वेजिटेबल्स ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो पानी छोड़ दिया है। अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए बेसन। 1 कप हम इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे और बेसन को ना हमने छान कर लेना है। इसी के साथ ही शामिल करेंगे हम इसके अंदर मैदा। तो मैदा ना हम इसके अंदर 1/2 कप शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मैदे को छान कर लेना है। चलें जी। साथ ही शामिल करेंगे प्याज। तो 1 मीडियम साइज की मैंने प्याज लिया, जिसको ना मैंने रफली से स्लाइसिस में कट कर लिया है। साथ ही शामिल करेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और बिल्कुल लास्ट पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए 1 अदद अंडा। अच्छा, अंडे ना आप यहाँ पर ज्यादा भी ले सकते हैं, जैसा कि 3 अदद या फिर 4 अदद भी अंडे आप शामिल कर सकते हैं। अंडा शामिल करने के बाद अब हमने ना इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। बगैर पानी के ना हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो वेजिटेबल्स ने पानी छोड़ा है ना, उसी के साथ ही बेसन और मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से भी इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन हाथ की मदद से ना ये जो सब्जियां ना वो इजी मिक्स होती हैं, इसलिए आप चाहे तो हाथ की मदद से मिक्स कर लें, चाहे तो आप स्पैचुला की मदद से भी मिक्सिंग कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम वेजिटेबल्स को ना मैंने मैदे के साथ और बेसन के साथ अंडे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जो पकौड़ों के लिए मिक्सचर है ना हमारा बनकर रेडी हो गया। अब हमने और कुछ भी नहीं करना, सिंपल इस तरह से मिक्सचर को उठाना है और ऑयल के अंदर हमने ना इसको शामिल ही करना है। ज्यादा अब हमने ना इसको रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना, नहीं तो जो वेजिटेबल्स है ना वो मजीद और पानी छोड़ देंगी और हैंडल करना पकौड़ों को मुश्किल हो जाएगा। तो जल्दी से ना करते हैं इसको साइड पर, और जल्दी से इसका जो अगला स्टेप है ना हम शुरू करते हैं। कुकिंग ऑयल को गर्म करते हैं और इन पकौड़ों को फ्राई करते हैं। तो इन पकौड़ों को फ्राई करने के लिए ना दूसरी तरफ जो कुकिंग ऑयल है ना मैंने गर्म कर लिया है। अब हम ना इसके अंदर इस तरह से जो मिक्सचर है ना अपना डाल देंगे, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, हमने ना इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। इस तरह से मिक्सचर को डालते जाएंगे। अच्छा, जिस साइज के आपने पकौड़े बनाने ना, वो साइज आप अपनी मर्जी से दे लीजिएगा, जो भी आपको पसंद हो। छोटा बड़ा साइज अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। इस तरह से डाल देंगे मिक्सचर को। एक टाइम में जितने पीसेस आ जाएंगे उतने शामिल कर देंगे। फ्लेम को लो रखेंगे, क्योंकि जो आलू है ना वो हमारे कच्चे हैं, तो हमने ना इनको अच्छी तरह से पकाना भी है। तो फ्लेम को लो रख के पकाएंगे। तो एक टाइम में देखिए जितने पीसेस आ गए ना उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। ज़्यादा ओवरलोडिंग हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है। 1 से 2 मिनट तक ना हम इनको इसी तरह से फ्राई होने देंगे।
बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे ताकि ये जो पकौड़े हैं ना अंदर तक से अच्छी तरह से पक जाएं। तो 2 मिनट तक ना मैंने इन पकौड़ों को एक साइड से फ्राई कर लिया है बिल्कुल लो फ्लेम पर। 2 मिनट के बाद अब हम ना इन पकौड़ों की साइड को इस तरह से चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी ना हमने इनको 2 मिनट तक ही फ्राई कर लेना है ताकि जो आलू है ना हमारे वो अच्छी तरह से अंदर तक से पक जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम पीसेस की जो साइड है ना मैंने चेंज कर दिया। तो दूसरी साइड से भी ना मैं इनको फ्राई कर लूँ 2 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से इन पकौड़ों को ना अड़ते पुलते हुए मैंने मजीद 2 मिनट तक और फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है इन पकौड़ों के ऊपर प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो इस टाइम पर ना हम इनको निकाल लेंगे किसी भी छलनी वगैरह में ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला ऑयल है ना वो निकल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए कितने कमाल के क्रिस्पी क्रंची जो हमारे पकौड़े हैं ना फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। इसी तरह से जितना भी मिक्सचर रह गया सबके मैं पकौड़े फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो हमारे पकौड़े हैं ना बनकर रेडी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े के हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो आप ना इनको केचप के साथ, रायते के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू पालक के पकौड़ों की। आलू पालक के पकौड़े मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।